चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी यूटी पावरमैन यूनियन के नेता पूरी तरह से सतर्क हैं ताकि केंद्र सरकार और प्रशासन की ओर से किसी भी प्रयास का समय रहते मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यूनियन के प्रधान ध्यान सिंह और महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने साफ कर दिया कि हमें जनता का पूरा समर्थन है। हालांकि उनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन जन सहयोग से प्रशासन व केंद्र की ओर से निजीकरण के हर प्रयास को नाकामयाब करेंगे। तो अंतिम क्षण तक इस बातचीत को जरूर देखें कि किस प्रकार से यूनियन के दोनों नेता आक्रामक हैं। बता दें कि यह लड़ाई सिर्फ बिजली कर्मचारियों की नहीं बल्कि शहर की जनता की भी है। तो देखें पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोविड-19 के दौरान सरकार ने बिजली अमेंडमेंट बिल 2020 को पब्लिक डोमेन में पेश किया, उसका हमने विरोध किया और सारी अथॉरिटीज़ को लिख के दिया, लेकिन सरकार वहाँ पर जो है नहीं रुकी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के नाम पर ऐलान कर दिया कि जो यूनियन टेरिटरी हैं उनको हम निजीकरण करेंगे, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उनका प्राइवेट करेंगे। तो उसके बाद से हमारी ये लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन सरकार ने हमारी जितने विरोध हैं उनको भी एक तरफ अनदेखा करके अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखी। इस कड़ी में सरकार ने 20 सितंबर को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट तैयार किया। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो अभी डॉक्यूमेंट भी जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, RFP डॉक्यूमेंट लेके सरकार ने जो टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की है, बिडिंग का प्रोसेस जो शुरू किया है, उसका हमने लगातार विरोध किया है और इस विरोध में हमने लगातार धरने भी दिए हैं, हड़तालें भी की हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि सारी बातों को लेके हमने पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पर जो रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन है, ट्रेड एसोसिएशन हैं, राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनको भी विश्वास में लेके अपनी आवाज़ को उठाया है। ये कैसे संभव हुआ कि आप इस आंदोलन से जन समर्थन जुटाने में बहुत कामयाब रहे? क्योंकि आपकी जो रैली थी वो बहुत बड़ी रैली थी, उसमें फॉस्फेक और कौन कौन से कई ट्रेडर्स यूनियन काफ़ी लोग आए। ये कैसे संभव हुआ कि उनको आप जोड़ पाए इस आंदोलन के साथ? हमने जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखी है, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता को भी पता है जितने भी देश के बिजली बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन हैं, कंपनियाँ हैं, उनसे सारी अच्छी सर्विस जो है चंडीगढ़ में दी जा रही है। सस्ती बिजली भी है और हमारे जो लाइन लॉसेज हैं वो भी बहुत कम है। उसके बावजूद, स्टाफ की शॉर्टेज के बावजूद हम 100% जो है इंटरनेट सप्लाई बिजली लोगों को दे रहे हैं। उसके बावजूद हम जो है मुनाफा कमा रहे हैं और पब्लिक को भी पता कर जो मुनाफा डिपार्टमेंट कमा रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, तो उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। हम ये बात लोगों को समझाने में कामयाब रहे। जोशी साहब, जैसे पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पे बिजली 9 रुपया 8 रुपये पर यूनिट है और यहाँ पे लगभग 4 रुपये यूनिट है। तो हमें लगता है कि लोगों को ये समझ में आई होगी, जो आप समझा पाए होंगे, कि अगर निजीकरण हो जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि चंडीगढ़ को भी 15 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये पर यूनिट देना पड़े। शायद ये समझा पाने में शायद आप सफल हुए, इसी वजह से इतनी भीड़ रुकी, क्योंकि काफ़ी हजार। बिल्कुल, हम ये बात लोगों को समझाने में कामयाब रहे हैं और ये बात सच्चाई भी है इसमें, क्योंकि जितने भी हमने भी अभी जैसे मैंने बताया आपको, जितने स्टेट्स हैं, सारे स्टेटों से बोर्ड हैं जहाँ पर, उनसे भी जो है चंडीगढ़ में सरकारी तौर पर जो है बिजली दी जा रही है और सस्ती बिजली दी जा रही है, अनइंटरप्टेड बिजली दी जा रही है। लोगों को जो है उसमें बड़े लोग सेटिस्फाइड हैं। इस बात को हम कहने में लोगों में कामयाब रहे हैं। इस करके हमारे साथ जितनी फास्टैग समेत जो जत्थेबंदी हैं, जो ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं, सारे हमारे साथ आई हैं और पॉलिटिकल पार्टियाँ भी जो हमारा सपोर्ट कर रही हैं। इस आंदोलन को हमने जन आंदोलन का रूप दिया है, क्योंकि पब्लिक के जो है वो विरोध में जो सरकार फैसले कर रही है। अब हमारा सवाल यूटी पावरमैन यूनियन के जो प्रधान है ध्यान सिंह जी, आप ये बताइए कि जो अपील है, जैसे कि स्टे ऑर्डर आ गया है वहाँ से हाई कोर्ट से, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से, ऐसे में अब जो प्रशासन की जो शैली है वो कह रहे हैं कि हम अपील में जाएंगे इसके खिलाफ। इसको लेकर के आप इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे जब अपील में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? ये सब तो पहला तो मैं बहुत धन्यवाद करदा आप लोगों का, जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया है। हमने अपनी लड़ाई, जैसे जोशी ने कहा, कि काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे थे और एक जन मूवमेंट बनाया जिसके बीच में शहर का हर वर्ग शामिल किया, उनको अपनी बात समझाई
और जो सर इस पॉलिसी का जो नतीजे थे उनके बारे में जानू कराया और सर हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए। वो तो और जुड़ते एक चले गए, कारवां लेकिन बना। इस तरह से प्रशासन ने अब कहा है कि हम अपील करने जा रहे हैं, इसको किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि प्रशासन बहुत मजबूत है, यहाँ पे सरकार का समर्थन है, ऐसे में कर्मचारी किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे बिजली विभाग? ये बिल्कुल ठीक है। जो सरकार है उसके पास ये स्टेट मशीनरी है, वो कुछ भी करती है क्योंकि उनके पास पब्लिक का पैसा पड़ा है। उनकी सोच क्या है कि जो पब्लिक का पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं तो जो हमारी लड़ाई है सिद्धांतक है, बिल्कुल असूलों पे है। और उस असूलों के ऊपर ही हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, क्योंकि उन्होंने जो प्रथम दृष्टिया जो हमारे नहीं, स्टे तो आ गया, लेकिन अब जो हमें सूचना मिल रही है कि वो प्रशासन से अपील करने की तैयारी हो रही है। इस अपील को आप किस तरह से लेंगे? जोशी साहब आप बताइए। प्रधान जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि सरकार के पास संसाधन है, साधन है, और मेन बात यह कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक के पैसा जो है वो सरकार यूज़ करेगी, ये बात गलत है। हम सरकार को ये सुझाव देना चाहेंगे कि सरकार इस तरफ बढ़ने की बजाय जो हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को अमल करे, उसकी वेट करके सारी बातें जो है अपनी, जो हम कह रहे हैं कि जो गलतियां हुई हैं, सरकार ने इम्बिग्यूटी की हुई है, उन बातों को ध्यान में रख के जो है सरकार को हाई कोर्ट के फैसले को अदा करना चाहिए। सलाह दी कि जो हाई कोर्ट से जो स्टे ऑर्डर है उसको प्रशासन माने, आप जोशी जी ये कह रहे हैं। अगर आपकी सलाह मानना होता तो प्रशासन पहले मान करके इस प्रक्रिया को, निजीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसको ही बंद कर देते। लेकिन आपकी सलाह तो हमें नहीं लगता है कि वो मान लेंगे, वो अपील में जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी लड़ाई किस तरह, क्या आप सुप्रीम कोर्ट आप भी जाएंगे अगर वो जाते हैं तो? नेचुरली तौर पर सरकार पब्लिक का पैसा इस्तेमाल करेगी, लेकिन हमारे पास इतना साधन नहीं है। फिर भी हम अपने लोगों का सहयोग लेके जरूर जो है इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, अगर सरकार हमें कंपेल करेगी तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपके पास संसाधन नहीं है, लेकिन आपके पास जो है जन समर्थन है, जनता की सहमति है आपके साथ, और जनता आपके साथ सड़क पर उतरने को तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कहाँ लगता है कि आप प्रशासन से कहीं कमजोर है? संसाधन नहीं है तो जनता है आपके साथ। लोगों ने जो देखा है कि लोगों का कारवां हमारे साथ रहा है, और जो हमने रैलीज की हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैली की हैं, आप विटनेस रहे हैं इस बात के, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अल्टीमेटली हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और वहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिला है। और अब जो स्टेज है कि सरकार नहीं मानती, सरकार आगे प्रोसीड करती है, तो उसको फाइट करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। जहाँ तक भी सरकार जाना चाहे जाए, लेकिन हम सीमित संसाधन होने के बावजूद भी जहाँ तक हमें जाना पड़ा, हम अपने हितों की राखी के लिए, लोगों के हितों की राखी के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए जहाँ भी जाना पड़े जाएंगे। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, हमने बहुत खून पसीने से सींचा है इसे बनाने में हमारी कई पुश्ते नस्लें चली गई, हमारे बहुत मुलाजिम शहीद हो गए, जिन्होंने पोलों पे काम करते हुए अपनी शहीदियाँ अर्जित की हैं। उनके परिवार आज भी भूखे मारे हैं, लेकिन आज वो हमारी कुर्बानी को दरकिनार करके इस बने बनाए महकमे को कुछ लोगों को निजी स्वार्थ के कारण देना चाहते हैं, जिसका हमने डटवा विरोध किया है। और माननीय हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और हमें कुछ रिलीफ दिया है। सरकार अब भी ये समझ जाना चाहिए, जेकर अब भी नहीं समझी तो जहां तक भी लड़ाई चलेगी हम लड़ेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से निजीकरण के खिलाफ दोनों ही कर्मचारी नेता आक्रामक हैं। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।